भगवान ने जो मूठ माटी का मंडलाचरण किया वही अपन करते हैं। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियार, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनेरा। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, मूठ माटी के रचयिता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, मूठ माटी का यह महाकाव्य आप लोग बहुत ही अच्छे से इसमें पारंगत हो रहे हैं, क्योंकि पहले दीदी ने पढ़ाया और अब बाद में पुनः इसको यह अवसर आया। अगर इसे भी आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तो सरल भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ये प्रवचन का विषय नहीं है, आत्मा में उतारने का विषय है। और आत्मा के उतारने के लिए वह बात याद भी तो होनी चाहिए। मान लीजिए याद नहीं है तो क्या उतर पाएगी? नहीं उतर पाएगी। तो इसके लिए आपको इसे भी दोहराना है। दोहराएंगे, अभ्यास सारणी विद्या। अभ्यास करेंगे तो विद्या टिक पाएगी। पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे अंट सो पूंजी और कंठ सो विद्या। अंट सो पूंजी और कंठ सो, अंटी के अंदर हमारे जो माल है वो पूंजी कहलाती थी। भले ही आपके करोड़ों रुपए इधर उधर दिए हुए हों, कोई काम के नहीं। जिस समय जरूरत है उस समय होना चाहिए। ऐसे ही कंठ में जो हमारे विद्या है वो यहाँ पर जब रहेगी तभी वह काम आ पाएगी। और अंतिम समय में तो ये सब भूल जाते हैं, तो कुछ कुछ बातें जो रह पाती है वही याद रह पाती है। कल अपन ने बहुत अच्छी बात यहाँ मछली के द्वारा या मछली को प्रतीक बनाकर आचार्य भगवान हमसे कह रहे थे। कल आए नहीं थे कुछ लोग, है ना? तो मछली को प्रतीक बनाकर कहा जा रहा है कि अब जब इस शरीर का अंत होना ही है तो रोते रोते क्यों मरूं, हंसते हंसते मरना चाहिए। आदमी क्या होता है, सबसे ज्यादा भय किस बात का है? मृत्यु का। इस शरीर के लिए 24 घंटे में से ज़्यादातर समय इसी को सजने, संवारने, खिलाने, पिलाने, नहलाने, धुलाने में ही अपना पूरा समय चला जाता है। कहीं थोड़ा सा भी इसको कमज़ोर न हो जाए, ऐसा यदि सोचेंगे तो वो व्यक्ति हाय हाय करता हुआ ही जाएगा। फिर वह अच्छे से खुश होकर नहीं जाएगा। जबकि संलेखना का मतलब यहाँ पर बताया गया था, काय और कसायों को कस कर देना, उनको कमजोर बना देना। किसको? शरीर को भी और कसाय को भी। शरीर को कमजोर बना देंगे तो कसाई भी कमजोर हो जाएगी। कल मैंने हाथी का उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से हाथी को वश में करने वाले महावत 3 दिन के लिए उसको कुछ भी नहीं देते तो वह बिल्कुल
असहाय जैसा हो जाता है। अब उसको कुछ खिलाने, क्योंकि उसको तो भोजन की जरूरत है। अब तो जैसा आप इशारा करेंगे वो वैसा ही नाचने लग जाता है। यहाँ पर भी वही है कि सल्लेटना यानी काय और कसाय को कष्ट करना होता है बेटा। काय को कष्ट करने से कसाय का दम घुटता है, घुटना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि उपवास कर लिए तो गुस्सा ज्यादा आ रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए, घुटना ही चाहिए। कसाई भी कम होनी चाहिए। हम कोई भी व्रत नियम ले रहे हैं, उस व्रत नियम का सही अर्थ, सही मायने में तो यही है कि हम अपनी कसायों को भी कम करें। जितनी जितनी प्रवृत्ति कम करेंगे उतना उतना। लेकिन कुछ लोग आज के मतलब त्यागी व्रती भी ये कहते हैं कि एक बार अच्छा गरम गरम भोजन खाकर दिन भर ठंडा रहना अच्छा है, या जो ठंडा ठंडा भोजन मिलता है चौके में वो खाकर दिन भर गरम रहना अच्छा है। तो अब उनको कौन समझाए बोलो। वो उतरती उतरती रोटी खा लेते हैं, जबकि वह उद्दिष्ट है, वह अधः कर्म है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और काया को मिटाना नहीं, मिटती काया में मिलती माया में म्लान मुखी और मुदित मुखी नहीं होना ही सही सल्लेटना है, अन्यथा आत्म का धन लुटता है बेटा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं गुरुजी कि हमें म्लान मुखी भी नहीं होना और मुदित मुखी भी नहीं होना है, प्रसन्न भी नहीं होना और खेद खिन्न भी नहीं होना है। यहाँ पर काया को मिटाना नहीं होता, ये एक लाइन और आप लोग देखें, है ना। इस लाइन के ऊपर विशेष ध्यान दें। आप लोगों ने पूजा में पढ़ते हैं अपन लोग, कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोग में। ऐसी लाइन आती है ना। तो शक्ति को छिपाना भी नहीं है और शक्ति को छपाना भी नहीं है। क्या बोला? शक्ति को छिपाना भी नहीं है। हमारे में बहुत शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को उल्लंघन भी नहीं करना है। एक श्रुति आती है संस्कृत में, तद व्रत मां चरितस्य यस्य तुला मां रोहती शरीर मनसी। वही व्रत आचरण करने योग्य है जो हमारे शरीर और मन पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। यहाँ पर आचार्य भगवान भी यही कह रहे हैं कि काया को मिटाना नहीं है, लेकिन जो मिटती काया है। घर में कोई आग लगाना चाहता है क्या? अपने घर में बोलो, कोई अपने घर में आग लगाएगा? लेकिन यदि आग लग जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसको बुझाने का पुरुषार्थ करेंगे। सर्वार सिद्धि में आया है, पहले बुझाने का पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन आग इतनी तेज हो चुकी है कि अब लग रहा है आग को बुझा नहीं पाएंगे और स्वाहा हो रहा है सब कुछ। तो जो बहुमूल्य कीमती अलमारी के अंदर, लोटर के अंदर, डब्बे के अंदर कुछ माल रखा है, बस वो पोटली अपन उठा लाएं तो अपना कम से कम गुजारा चल जाएगा। तो वो जैसे तैसे भी जाकर उन रत्नों को सुरक्षित बाहर लाना चाहता है। तो काया को मिटाना नहीं, मिटती काया में अब वो मिटी रही है, हम उसका साथ देने के लिए हम तैयार हैं। ध्यान रखना, इस धरती पर जब तक हम रहेंगे, संयम के साथ रहेंगे, और इस धरती से एक क्षण बाद में हम चले गए तो असंयमी हो जाएंगे। चाहे वो आचार्य श्री जी हो, चाहे महाव्रती हो, चाहे अणुव्रती हो, चाहे सम्य दृष्टि हो, आप लोग सब असंयमी हो जाएंगे। तुरंत चौथे गुण स्थान से ऊपर पहुंचने का कोई मार्ग नहीं। अब कितनी तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, वहां है ही नहीं तपस्या नाम। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहां जो हमारा क्षण है, एक एक क्षण कीमती है। तो मरना नहीं चाहेंगे, लेकिन यदि मौत आ चुकी है तो वेलकम,
आइए, स्वागत है, तैयार है। आचार्य श्री जी के मुझ से कई बार सुना है, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। क्या बोलते हैं? एक संस्मरण याद आया, सुना दे, फिर ये रह जाएगा। अभी जब हम लोग बिलासपुर से इस तरफ आ रहे थे तो एक जगह के विद्यालय में रुके, है ना। उस विद्यालय में रुके, योग सागर जी महाराज भी साथ थे उस समय। तो प्रसाद सागर जी, संभव सागर जी सब साथ थे। उस विद्यालय में रुके तो हंसी मजाक चलना शुरू हो गई इरियापथ में, और इतनी हंसी मजाक, बाहर पानी आ रहा था थोड़ा थोड़ा, और हम लोग सब अंदर भीतर बैठे थे प्रत्याख्यान के लिए। अभी इरियापथ चालू नहीं हुई। उस दिन आचार्य श्री जी को कुछ आहार में ऐसा कुछ अनुकूल लगा हो गया, जो भी लगा तो शेयर कर लिया उन्होंने। तो योग सागर जी महाराज जी बोलते हैं, यही तो हम बोलते हैं, यही तो लेना चाहिए, आप लेते नहीं हैं, बस इसी के कारण देखो ना आपने अपने शरीर को कैसा बना लिया। फिर प्रसाद सागर जी बोलते हैं, हाँ हाँ, आपको कम से कम दूध तो लेना ही चाहिए। दूध 2015 में हमारी दीक्षा हुई थी, तब छोड़ा था, उसके बाद फिर लिए ही नहीं। तो आपको दूध तो लेना ही चाहिए। अब हंसी मजाक में अब वो संभव सागर जी भी बोले, अब सब बोलने लगे, महाराज जी लोग भी और भी। तो आचार्य श्री जी ने बस वो बात पकड़ ली, बोले सुनो, आई एम रनिंग 80। पहले इंग्लिश में क्या बोला? आई एम रनिंग 80। 72 ईयर 72 थे, तो बोले 70 से 80 के दशक में मैं चल रहा हूँ। तो आई एम रनिंग 80, और उसके बाद में बोला कि आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, और आप लोग तो केवल खिलाना ही चाहते हैं, आप लोगों से मैं क्या अपेक्षा करूँ। ये बात उन्होंने कही। उस सारा का सारा माहौल पूरा गमगीन माहौल में। और दीदी उस दिन वो मतलब 12 में 5-7 मिनट कम थे, तब तक बोलते रहे, और हम लोग गर्दन नीचे करके खाली बस आंखों में पानी भर नहीं लाए, बाकी वो हम लोगों को इतना सुनाते रहे। जो हंसी मजाक का माहौल चल रहा था वो पूरा का पूरा संलेतना के माहौल में उन्होंने बदल दिया। और गुरु जी की संलेतना को कोई भी सुनना पसंद ही नहीं करेगा, कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन बस उनको तो बस लग गई तो लग गई, फिर क्या था। तो इस प्रकार से हो जाता है। 1 सेकंड में उन्होंने अध्यात्म को वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं, नहीं भूलते हैं। तुरंत लौट के, मनोरंजन भी होगा तो तुरंत लौट के अपनी आत्मा के पास में आ जाते हैं। ऐसे गुरुदेव है। चलते हैं आगे। वातानुकूलता हो या न हो, वातानुकूलता हो या न हो, सुख या दुख के लाभ में भी भला छुपा हुआ रहता है। देखने से दिखता है समता की आंखों से, लाभ शब्द ही स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, ला भय भय ला। लाभ स्वयं कह रहा है, लाभ है और भला। भला किसमें होगा? हमारा लाभ जिसमें हो, और लाभ किसमें होगा? सुख और दुख में समता रखने पर, जीवन और मरण में समता रखने पर, हानि और लाभ में समता रखने पर, संयोग और वियोग में समता रखने पर, पाने पर और खोने पर समता रखने पर। मतलब सारे शास्त्रों का सार है समता। मासोपवास करना, तन को तपाना, है ना, तन को सुखाना, आतापन आदि करना, ये व्यर्थ है श्रवण के, बिन साम्य भाव पाना। समय सार में आचार्य श्री जी ने इसी आशय का पद्यानुवाद किया है कि बिन साम्य भाव के ये सब व्यर्थ हैं श्रवण के। ये कितनी भी तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, तो यहाँ पर भी है कि वातानुकूलता, जिसको आप एयर कंडीशनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनर वातानुकूलित होता है ना, तो वो वातानुकूल हो या नहीं हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वातानुकूलता, अपने दिल की बात कोई करे या न करे,
संलेपना के समय में इन बातों को विशेष ध्यान में रखना है कि कोई सा भी मौसम हो, इस जेठ के महीने में आने वाला है। अभी 13 दिन बाद में 10-12 दिन बच्चे, आज शायद जेठ चालू हो गया ना, आज जेठ चालू हो गया है। आचार्य श्री जी के गुरु जी यानी मतलब हमारे दादाजी, उनकी संलेपना, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, राजस्थान की गर्मी जहाँ पर रेत के कण उड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि भांज में से जो भड़ भूंजा होता है ना, जो चने सेकने वाला, उसकी रेत या मूंगफली आप लोगों ने कभी सेकी हो तो वो रेत का कण उठ के आके लगा हो, ऐसा। तो वो तो वातानुकूलता हो या न हो, शायद आप लोगों का पुण्य होगा तो यहीं पर ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस मनाया जाएगा। अब देखते हैं देखो क्या होता है। हालांकि वो 9 तपा के दिन रहते हैं तो वैसे ही कहीं बहुत आहार जी का बहुत निवेदन आया था। 29 तारीख को शांतिनाथ भगवान के जन्म तप और मोक्ष कल्याणक हैं, 3 कल्याणक है। और 30 तारीख को अमावस्या के दिन उनका ज्ञान सागर जी महाराज जी का समाधि संलेपना दिवस, मृत्यु महोत्सव दिवस है। आचार्य श्री जी का सबसे प्रिय दिवस है। इस दिन वो कुछ न कुछ नया करते हैं, चाहे वो दीक्षाएं देते हैं, चाहे वो कोई की ड्रेस चेंज करते हैं, कोई को व्रत देते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। तो वातानुकूलता हो या न हो, वातानुकूलता हो या न हो, सुख या दुख के लाभ में भी भला छुपा हुआ रहता है। सुख हो या दुख हो, बस उसके जो लाभ है उसमें अपन को भला छिपा है, उसको ही पहचानना है। देखने से दिखता है, आप देखेंगे तब दिखेगा, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसा देखेंगे, थोड़ी सी गर्मी को यदि आप गर्म मानना शुरू कर देंगे, अरे रे मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरे से तो नहीं हो रहा, बहुत लू चल रही है, तो आपको और ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी सर्दी को हम सर्दी मानना शुरू कर देंगे तो भी अपन से नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसा अपन देखने से दिखता है, समता की आंखों से लाभ शब्द ही स्वयं विलोम रूप से कह रहा, लाभ है भय लाभ। अंत में यही कहना है बेटा कि अपने जीवन काल में छली मछलियों सी छली नहीं बनना, विषयों की लहरों में भूल कर भी मत चली बनना। हाँ ठीक है, मत चली बनना मतलब अंत में अब वो मछली का पुनः वहाँ पर जाना होगा पानी में, इसलिए वो माटी कह रही है कि बेटा अब अंत में यही कहना है कि अपने जीवन काल में जो अन्य जो मछलियां हैं ना, वैसी मछली तुम्हें नहीं बनना है। तभी तो वो बाहर आई थी, उन्होंने अन्य मछलियों को छोड़ा और कहा तुम लोगों को यहाँ रहना है तो रहो, मुझे नहीं रहना, मुझे तो वापस जाना है, मुझे तो ऊपर जाना है। ऊपर जो शिल्पी या जो भी वो दिख रहा है कुंभकार, उसकी आंखों में मुझे एक भविष्य नजर आ रहा है, इसलिए वह ऊपर आई थी। और अब वह माटी उससे कह रही है कि अब तुम्हें छली नहीं बनना। क्या होता है, आदमी छल में ठगा जाता है। क्या बोला? वो दूसरों को छलना चाहता है लेकिन खुद छलनी बन जाता है। मछली की तो ये दशा होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो अपने उदाहरण आते हैं, उन उदाहरण में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। तो 1 इंद्रिय में उदाहरण आता है हाथी का। 2 इंद्रिय में, महाराज जी हाथी तो 5 इंद्रिय हैं, आप कैसे हैं? वो स्पर्शन के पीछे अपने प्राण गंवा देता है। 2 इंद्रिय में मछली का, मीन है ना, जीव कांड की गाथा है ये। तो 2 इंद्रिय में मछली का क्या होता है, मछली को पकड़ने वाले जो मछुआरे होते हैं, एक कांटे में आटा लपेट कर उस पे धागा बांध कर
पानी में फेंक देते हैं, उस पे कांटे लगे हैं, है ना, और वो कांटों के झुमके पे आटा लगा है, तो आटे के चक्कर में आकर मछली अपनी जीभ से जैसे ही वह आटा लेने लगती है और वो कांटा उसकी जीभ में जाकर फंस जाता है और मछुआरा धीरे से बाहर खींच लेता है, अपने प्राणों को खोना पड़ता है। बाकी ऐसे ही 3 इंद्रिय में भी फेमस है, 4 इंद्रिय में भी, जो जो इंद्रिय है उसी उसी अनुसार अपन देखते भी हैं। पतंगा भी प्राण 4 इंद्रिय में गवा देता है, हैं? हाँ, और घ्राणेन्द्रिय के अंदर भौरा जो इतनी बड़ी लकड़ी को छेद सकता है, क्या वो एक छोटे से कोमल से पुष्प को नहीं छेद पाएगा? छेद देगा, लेकिन वो देखता है यहीं रात भर रहूंगा आराम से मस्ती से, विषयों के कीच में आया ना, विषयों की लहरों में आज यही हो रहा है। और हम तो 5 इंद्रियों के वशीभूत हुए। कर्ण इंद्रिय में आता है हिरण, है ना, तो ये 5 इंद्रियों में इन्होंने अपने प्राण गंवा देते हैं। और जो 5 ही इंद्रियों के वश में है उसका क्या हाल हो रहा है? क्या हाल होगा बताओ? कुछ नहीं। तो विषयों की लहरों में भूल कर भी मत चली बनना, मतलब चलायमान मत बनना। आप चलायमान अपन हो जाते हैं, चितनी चुपड़ी देखकर तुरंत मन चल जाता है, अरे अब ले लो, खा लो, तो इतना अच्छा स्वाद है इसमें, अब महाराज जी ने बोला था, कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी देर के लिए अभी तो कर लेते हैं, हो गया काम, अब खा लेंगे, क्या होगा? वही होगा, आपको दोष भी लग जाएगा, नियम भी तोड़ दिया और आपने मांसाहार का आपने धर्म ही भ्रष्ट कर लिया। और सुनो बेटा, मासूम मछली रहना यही समाधि की जनी है, और माटी संकेत करती है शिल्पी को। मासूम पना होना चाहिए। आता है ना कि मासूम पना कैसा? जैसा बच्चों में होता है, बच्चे है ना, उनमें मासूम का मतलब ही बालकपना, बालपना, है ना। तो मासूम मछली बनकर रहना, आप वही समाधि की जनी है। ध्यान रखना, समाधि अगर करना है, हम सबको करना है, नहीं करना है? बोलो, सब लोग चाहते हैं नहीं चाहते? बोल चाहते हैं, लेकिन महाराज अभी नहीं, अभी तो हमें बहुत साल जीना है, अभी कहाँ समाधि की बात। सुनो, जिसको मरना नहीं आया ना, उसको जीना भी नहीं आया। जीवन जीने की कला सीखना है तो पहले मरने की कला सीखना होगा। जीवन जीने की आर्ट ऑफ लाइफ के शिविर अटेंड करने वालों, या यूट्यूब पर आर्ट ऑफ लाइफ देखने वालों, आप लोग पहले आर्ट ऑफ डाई सीख लें। मरने की कला आ गई तो जीवन जीने की कला आपको तुरंत आ जाएगी। आचार्य श्री जी यही बात यहाँ कह रहे हैं कि मासूम यानी सरल बनना, सहज बनना, सुलभ बनना, ये हमारे अंदर में मासूमियत। एक बच्चे होते हैं आपस में लड़ झगड़ लेते हैं, थोड़ी देर बाद में फिर एक ही थाली में बैठ के, और हम लोग अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखेंगे हम तो। लो, सीती उच्चाल, एक छत के नीचे रहने वाले पति पत्नी है, भाई बहन है, बेटा और बहू है, बेटा और बेटी है, तो एक बेटा बाप है, तो ये आपस में बातचीत ही नहीं, वो मासूम पना नहीं है। यहाँ पर आचार्य श्री जी बोल रहे हैं मासूम बनकर रहना चाहिए, यही समाधि की जनी है। और माटी संकेत कर अब शिल्पी से क्या कह रही है कि इस भव्य आत्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा, दोष के भागी तुम बनोगे, असहनीय दुख जिसका फलदान होगा। बहुत, एक मछली बाहर आई है और उस मछली के मर जाने का पाप कितना भयंकर होगा। जो लोग रोज ही उन फिश पाउडर खा रहे हैं, उनका क्या होगा बताओ? फिश पाउडर मतलब होता है वही अजीनोमोटो जो मैंने बोला था। अजीनोमोटो
एक चूर्ण आता है, आप लोग मोबाइल चलाते हैं ना, उसमें देख लेना अजीनोमोटो क्या है, और फिर वो मछलियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। स्पंजी बनाने के लिए वो डाला जाता है। आजकल तो जैनियों के यहाँ भी जो हलवाई की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में टिक लगा हुआ रहता है। आप ले जाके दे देते हैं मॉल में या दुकानदार को, भैया ये सामान पैक कर देना। हाँ, कितने का हुआ? 25,525 रुपये का। ले भैया 25,525, सामान लिया, हलवाई के यहाँ दे के आ गए। आपको ये मालूम ही नहीं है उस सामान में क्या क्या आप खरीद के लेके गए हैं। बोलो। और अजीनोमोटो, हाँ अजीनोमोटो, तो वही है। तो यहाँ पर एक मछली का पाप इतना भयंकर है, इसलिए वहां कह रही है वो शिल्पी को माटी कि अब जल्दी से इसको वापस कुएं में पहुंचा दो, पानी में, जल स्रोत में जहां से आई। जल छन गया है और जलीय जंतु शेष बचे हैं वस्त्र में। उन्हें और मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर कूप में सुरक्षित पहुंचाता है शिल्पी, पूर्ण सावधान होकर। ध्यान रखना, पानी के साथ में आचार्य श्री जी का तो बुंदेलखंड का तो जुड़ा ही है। बुंदेलखंड में रहने का कारण ही यही था कि किस प्रकार से एक छोटा सा बालक तालबेहट, ललितपुर के पास में तालबेहट नाम का एक गांव है, और वहां देखा नीचे कोपरिया में हंडा या वो रखा हुआ है, बात पात्र, छन्ना है, दूध दो लड़किया हुआ, और उससे बिल्कुल सावधानी से छान रहा है। फिर सारा पानी इकट्ठा करके, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? तो हाउ तो बोलो। हाँ, तो सारा पानी इकट्ठा करके और धीरे से कड़े वाली बाल्टी, जिसमें नीचे भी रस्सी होती है ना, तो 2 रस्सी साथ जाती है, धीरे धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि ऊपर से धम से पटक दें, सारे के सारे त्रस्त जीवों का घात हो जाएगा। तो यहीं पर आचार्य श्री जी मूठ माटी के माध्यम से कह रहे हैं कि जलीय जंतु जो उस छन्ने पर आ गए हैं वस्त्र पर, उन्हें और मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर कूप में सुरक्षित पहुंचाता है शिल्पी, पूर्ण सावधान होकर। कूप में एक बार और दया विशुद्धो धर्मो ध्वनि गूंजती है। उस बाल्टी के नीचा जो पेंदा होता है ना, मुड़ेर जैसी रहती ना बाल्टी के नीचे, उस पे लिखा हुआ था धम्मो दया विशुद्धो। शिल्पी ने वो लिखा हुआ था कि धर्म जो है दया से विशुद्ध ही धर्म होता है। तो यहाँ पर दया विशुद्धो धम्मो की ध्वनि गूंजती है, और ध्वनि से ध्वनि, प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ उपाश्रम में लीन डूबती सी। मतलब वो जो ध्वनि आ रही है, उस ध्वनि के माध्यम से वह पूरा का पूरा कूप गुंजायमान होता है। आप देख लीजिए, कभी भी प्रैक्टिकल आपने देखा होगा, बच्चे लोग होते थे, हम छोटे बच्चे थे, माँ के साथ दादी के साथ कुएं पे पानी भरने जाते थे, तो कुछ भी बोलते थे तो प्रतिध्वनि होकर अंदर से आवाज आती थी। हम सोचते थे उसमें कोई बैठा हुआ होगा, लेकिन जब बड़े हो गए तो मालूम चल गया कोई भी नहीं बैठा, ये अपनी ही आवाज है। आप जैसे विचार करोगे वैसे ही आपके मन में विचार लौट के आएंगे। जैसे आप वाणी बोलोगे वैसी ही वाणी आपको लौट कर आएगी। इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। ध्वनि ध्वनि प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि जो है वही होती है। लो, अब यहां से देखो आचार्य श्री जी दूसरा खंड जो है ना चालू हो रहा है। पहले खंड का नाम क्या था दीदी? नहीं, ये तो दूसरे वाले का है। पहले वाले का था कि शंकर नहीं वर्ण लाभ, शंकर नहीं वर्ण लाभ, ये अपन ने पढ़ा था। अब हालांकि बातें वही है, लेकिन बीच बीच में आचार्य श्री जी ने उनको तोड़कर बता दिया
कि यहाँ से इस प्रकार है। लो अब शिल्पी कुमकुम सम मृदु माटी में मात्रानुकूलन कुल मिलाता है, छना निर्मल जल नूतन प्राण फूंक रहा है माटी के जीवन में, करुणा में कण कण में। अब वह जो शिल्पी है वो छना हुआ जो पानी था ना, प्रासुट, अभी प्रासुट मतलब तुरंत छना हुआ है, तो 48 मिनट तक तो वो मतलब अनछना नहीं रहेगा। तो अब शिल्पी जो है कुमकुम सम, कुमकुम का मतलब जानते हो, कुमकुम क्या होती है? हाँ, ये जो तिलक लगाते हैं या महिलाएं जो सिंदूर जो होती है, तो ये बहुत चिकनी होती है। तो वो माटी भी कैसी थी? बिल्कुल मुलायम, मृदु, चिकनी। तो उस माटी में मात्रानुकूल मिलाता है छना निर्मल जल। मतलब देखो मात्रा का महत्व है, ऐसा नहीं मिला दिया एक साथ पूरा, इतनी सी माटी थी और उसमें 1 हंडा पानी डाल दिया तो भी नहीं होगा ना। मात्रा का ध्यान रखो। आचार्य श्री जी का हाइकू है, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। मासी मतलब मौसी, मासी मतलब जो माँ के समान। माँ देखती है ये छोटा बच्चा है तो इसको कितना लड्डू देना है, और ये बड़ी है तो इसको कितना लड्डू देना है, और दादाजी को किस हिसाब से देना है। माँ सब जानती है ना। ऐसा नहीं होता अब छोटा सा बच्चा है 1-2 साल का और इतना बड़ा लड्डू रख दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस कपड़े खराब करता रहेगा दिन भर और कुछ नहीं होगा उसका। खा तो लेगा वो लेकिन पचा नहीं पाएगा, और जो बचा है उसको भी मचाएगा, उसको भी मचेगा वो। तो इस प्रकार से मात्रानुकूल का ध्यान रखो। मात्रानुकूल मिलाता है छना निर्मल जल, नूतन प्राण फूंक रहा है माटी के जीवन में। और जो माटी है वो अभी सूखी हुई है, बिल्कुल सूखी माटी लाया था वो। अब वो सूखी माटी में मात्रानुकूल जल मिलाकर करुणा, माटी के जीवन में करुणा में कण कण में, उस माटी के जीवन में पानी मिलाकर नूतन प्राण फूंक रहा है। मतलब अब वो उसको नया जीवन दे रहा है। क्यों दे रहा है? अभी तक तो वह पद दलिता थी और अब वह शिरोधार्य बनने वाली है, शिरोधार्य बनने वाली है। पाँव में रुंधने वाली वह माटी भी अपने भविष्य को परिवर्तन करना चाह रही है। तो यहाँ पर यही है कि नूतन प्राण फूंकने का अर्थ है कि उसमें अब नया जीवन होगा। इतना ही रखें, समय तो हो रहा है, यहाँ तक ले लो। अलगाव से लगाव की ओर एकीकरण का आविर्भाव और फूल रही है माटी। अलगाव से लगाव की ओर, अलगाव का मतलब क्या जानते हो? बोलो, ये लोग बताएंगे नए बच्चे, नहीं तो बोलेंगे महाराज ऊपर से जा रहा है हमारा। तो अलगाव बोलो। अरे लगाव जानते हो? जैसे आप लोगों का हमारे हम लोगों से लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, है ना। ये क्या हो गया? लगाव। लेकिन आपका तो हमारे प्रति लगाव है, लेकिन हमारा क्या है आपके प्रति? अलगाव। अगर हम भी लगाव करने लगेंगे ना तो फिर नाव भी डूबेगी और नाव में सवार होने वाले भी डूबेंगे, और दोनों ही डूबेंगे नीचे। इसलिए हमें नहीं करना है। हमारे लिए तो सब समान है, चाहे छतरपुर हो, चाहे बाजना, चाहे कुंडलपुर हो, चाहे नैनागिरी, ठीक है ना। सब समान है, क्योंकि आए हैं तो जाने की तारीख भी निश्चित ही होती है। इसलिए वो तो एक एक दिन घटता चला जाता है। कब तक? है ना। अलगाव, तो अलगाव यानी बिछुड़ना, लगाव यानी जुड़ना। तो अभी वो मिट्टी के कण अलग अलग थे, ढेला 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 ढेला, अब उनमें पानी डाला तो लगाव हो गया, अब सब मिलने लग गए एक दूसरे से, तो पूरी फूल के मोटी हो गई। एकीकरण मतलब उनमें एकता आ गई। आविर्भाव यानी उसमें जन्म हो गया है, आविर्भाव प्रादुर्भाव हो गया।
फूल रही है माटी, जल तत्व का स्वभाव था। वह बहाव इस समय अनुभव कर रहा है ठहराव का। बहुत बढ़िया। जल का स्वभाव क्या है? बहना। लेकिन माटी के कारण उसमें भी क्या आ गया? ठहराव। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी बात कही आचार्य जी ने। जो बहने का स्वभाव था उसमें भी ठहराव आ गया। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हो, आपस में एक दूसरे का प्रेम और मजबूत करना चाहते हो, तो हम ठहरे हुए हैं। हम तो जल तत्व बनने के लिए तैयार है ही। हाँ, आपके अंदर में जो अलगाव हो उसको लगाव में बदल दो। यहाँ पर आचार्य भगवान यही कह रहे हैं। वह भाव इस समय अनुभव कर रहा है ठहराव का। माटी के प्राणों में जा पानी ने वहां 9 प्राण पाए हैं। ज्ञानी के पदों में जा अज्ञानी ने जहां 9 ज्ञान पाया है। अस्थिर को स्थिरता मिली, अचिर को चिरता मिली, 9 नूतन परिवर्तन। बहुत अच्छा कि यहाँ से माटी के जो प्राण हैं उस प्राणों में पानी ने वहां पर 9 प्राण पाया है, मतलब नए प्राण पाए हैं। अब नए रूप में आ गया ना वो। पहले पानी के रूप में था, बहाव के रूप में था, अब माटी के साथ में ठहराव के रूप में है। पहले ज्ञानी के पदों में, जिस प्रकार से कोई ज्ञानी के पास आता है तो क्या मिल जाता है उसको? ज्ञान मिल जाता है, वो भी ज्ञानी हो जाता है। अज्ञानी अपने अज्ञान को छोड़ देता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले और होवे दो दो बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले। अस्थिर को स्थिरता मिली और अचिर को चिरता मिली। अचिर को चिरता मिली। अचिर था वो, अभी अचिर का मतलब होता है उसमें गैप था, माटी के कण कण में गैप था ना, अब वो पूरा गैप मिट गया ना, अब चिरता हो गई, बिल्कुल एक लाइन से चल रही है। यहां से वहां तक माटी है तो उसमें पूरे में पानी डाल दिया तो वो पूरी जुड़ चुकी है। पहले उसमें बीच बीच में गैप था तो गैप दूर हो गया है। तन में चेतन का चिरंतन नर्तन है यह, वह कौन सी आंखें हैं, किसी की कहां क्या है, जिन्हें संभव है इस नर्तन का दर्शन यह है। मतलब वो तन में चेतन का चिरंतन नर्तन है यह है। देखो तन के माध्यम से आचार्य श्री जी क्या क्या कितने शब्द बना दिए कि तन है, उस तन में चेतन का चिरंतन यानी लंबे समय तक, चिरकाल तक नर्तन है यह है, मतलब नाच रहा है। अपन क्या कर रहे हैं? इस चोले को बदल रहे हैं। मनुष्य मरकर देव हो जाएगा, देव मरकर मनुष्य हो जाएगा, त्रियंत हो जाएगा, त्रियंत या कुछ भी ऊपर से नीचे यहां से वहां चल ही रहे ना, ये नाचना चल ही रहा है। यही तो नाचना है चारों गतियों में। वह कौन सी आंखें हैं, किसी की कहां क्या है, जिन्हें संभव है इस नर्तन का दर्शन यह है। वो दृष्टि चाहिए जो नर्तन को रोक सके, वो दृष्टि चाहिए हमें। जब तक दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक यह है हमारा नाचना। ये नाचना ये वाला नहीं, आप लोग इसी को समझ रहे हो। नाचना ये है यहां से वहां, वहां से यहां, ये जो चल रहा है ये तभी होगा कि कौन कहां क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या हूं और क्या होना चाहता हूं। इन सब प्रश्नों का उत्तर जब तक हमारे भीतर में नहीं उठेगा, को हम की गुणा कितस्य, तब तक अपन छूट नहीं पाएंगे। इस प्रकार से आचार्य भगवान अध्यात्म से ओतप्रोत होकर हमें संबोधन दे रहे। हर पद में एक ही बात आएगी, अपनी आत्मा की ओर दृष्टि करो। हर पद में यही बात आएगी। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमू। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन।
देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा